ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको अप्रैल में जो भी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जिस स्थान में जा रहे हैं उससे हमें क्या लाभ और क्या हानि होगी या हमें क्या सावधानी रखनी होगी, इसके बारे में मैं आपको बताने आई हूँ। 2 अप्रैल को हमारे चैत्र के नवरात्रि हैं, शनिवार का दिन है। तो चैत्र के नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, 12 अप्रैल को राहु जो है अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वृष राशि से बदल के यह मेष राशि में जा रहे हैं, क्योंकि इनकी उल्टी गति होती है राहु और केतु की। और 13 अप्रैल को गुरु जो है वह मीन राशि में जा रहे हैं और 28 अप्रैल को शनि अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में जा रहे हैं और 14 अप्रैल को सूर्य भी मेष राशि में आ रहे हैं राहु के साथ। अब अभी जो राहु है वह कृत्तिका नक्षत्र में है। इसके बाद यह जून में भरणी नक्षत्र में आएंगे और जून के बाद यह अश्विनी नक्षत्र में आएंगे। भरणी नक्षत्र है शुक्र का, इसका मित्र का नक्षत्र है। तो राहु जो है किन किन राशियों में अच्छा फल देंगे और किन किन राशियों में सावधानी की हमें आवश्यकता है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मेष, करक, वृश्चिक और कुंभ राशि को यह काफ़ी लाभ देने वाले हैं। अगर आप संभल के चलेंगे, सोच समझ कर चलेंगे और बुद्धि के ठीक से निर्णय लेंगे तो यह राहु आपको काफ़ी फायदा देने वाले हैं, आपके कार्य को बढ़ाने वाले हैं। और जो विद्यार्थी हैं उनकी विद्या में उनको नई विद्या सीखने का या नए तरीके का कोई ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देंगे। अब हम मेष राशि से शुरू होते हैं। मेष राशि में ये लगन में आएंगे और काल पुरुष की कुंडली से भी ये लगन में आएंगे। मेष राशि में आने से 7वें में केतु होगा। सबसे पहले मेष राशि वालों को अपने स्पाउस के साथ संबंध ठीक करने पड़ेंगे। अगर उनके कुछ संबंध बिगड़े हुए हैं तो उनको थोड़ा संभालना पड़ेगा, और अगर आपके काफ़ी संबंध बिगड़े हुए हैं तो इस समय में आपका अलगाव होने की भी संभावना है। और मेष राशि में राहु का आना यह उसकी पर्सनैलिटी को दिखाता है और खुद भी मेष राशि वाले अपनी पर्सनैलिटी को कुछ अच्छा ही उजागर करेंगे। और अगर उनके पास थोड़ा सा भी सोचने का समय होगा तो यह 18 महीने वह उनके पंचम, सप्तम और नवम को देख के बहुत से कार्यों को सीखने में प्रोत्साहन देंगे। बिजनेस, अगर नौकरी कर रहे हैं तो वह बिजनेस में जाने की सोचेंगे, और अगर कईयों की नौकरी छूटी हुई है तो उनकी नौकरी लगने की भी संभावना है। यह मैं मेष राशि और मेष लगन वालों को बोल रही हूँ। और मैं जितनी भी ये प्रेडिक्शन करूँगी आपको राशि और लगन के हिसाब से करूँगी। और देखिए, सबकी राशि अलग अलग नक्षत्र में होती है और हर राशि का कौन सा चरण नक्षत्र का होता है उसकी भविष्यवाणी करना YouTube पे बहुत ही मुश्किल है। बहुत से आचार्य राशि के हिसाब से फल देते हैं, लेकिन आप देखिए कि अगर आपको दशा चल रही है, आपको राहु की अगर दशा चल रही है या उसका अंतर चल रहा है या प्रत्यंतर चल रहा है, तो राहु जिन राशियों को लाभ देने वाला है
उनको 100% लाभ देगा अगर वो अपनी बुद्धि से ठीक से निर्णय लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, मेष, कर्क, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को यह अच्छा लाभ देगा। लेकिन अच्छा लाभ देने का ये मतलब नहीं कि वह काम को फैला लें और इतना फैला लें कि फिर वह उनसे संभले नहीं और फिर एंड में उनका नुकसान होता है। तो राहु जो है बहुत तेज काम करने की गति करता है, और अगर कोई व्यक्ति नौकरी में है और वह अपनी नौकरी बदलना चाहता है तो उसको भी इसमें लाभ होने का बहुत चांस है। मेष राशि वालों के लिए मैं बता रही हूँ। और अगर नौकरी से वह बिजनेस करना चाहते हैं, उनके माइंड में भी बिजनेस का आ रहा होगा, तो वह बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी लिमिट से, और जितना वो संभाल सकते हैं उस हिसाब से अपनी बुद्धि के ठीक से निर्णय लेने के बाद भाग्य में भी वृद्धि करेगा। और मेष राशि के लिए एक सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि उनके लगन में आ रहा है सर से लेके चेहरे पे यह कोई चोट का निशान या कोई चोट भी लगवा सकता है। इसके लिए आप गाड़ी को तेज ना चलाएं, संभल कर चलाएं। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि जितनी भी मैं आपको प्रेडिक्शन करूंगी उसके अंदर आप राहु के छलिए को पहले अपने माइंड में रख के चलना। यह करता कुछ है, बोलता कुछ है। तो मेष राशि वाले, अग्नि तत्व तो मंगल है और उसमें अग्नि तत्व आ गया आपका राहु, तो यह आपको उत्तेजना बहुत देगा काम करने की, माइंड बहुत चलाएगा। लेकिन अगर आपने अपने कंट्रोल से कार्य बाहर किया तो फिर आपको यह लाभ के बदले नुकसान देगा। दूसरा, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह उनके 10वें स्थान में आएगा। मेष राशि जो है उनके 10वें स्थान में पड़ती है। सबसे पहले अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, क्योंकि उनकी 5वीं दृष्टि धन पे और वाणी पे और परिवार पे आ रही है। वाणी पे कंट्रोल करें, अपनी स्पीच पे ध्यान दें, और धन में इनके बढ़ोतरी होगी और परिवार में इनको सुख मिलेगा अगर यह सोच समझकर चलते हैं तो। फिर इनके 7वां जो है, इनके 4थे स्थान में यह दृष्टि देगा। माँ को कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, सुख में वृद्धि होगी, कोई गाड़ी वाहन का लाभ होगा या हो चुका होगा, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है या उसकी दशा आने लगती है तो वह उससे कुछ समय पहले ही उनको लाभ देना शुरू कर देता है या नुकसान देना शुरू कर देता है। तो यह मैं कर्क राशि वालों के लिए बोल रही हूँ कि उनको वाहन का भी सुख हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी सुख हो सकता है, और उनकी माता की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। 9वीं दृष्टि उनकी पड़ेगी 6ठे स्थान पे। कुछ उनके छुपे हुए रोग उजागर होंगे और उसका निवारण होगा। उजागर तो होंगे, मालूम तो लगेगा कि ये बीमारियां निकली हैं या कुछ बीमारियां निकल सकती हैं जो पुरानी छुपी हुई हैं, लेकिन उनका निवारण भी इन्हीं 18 महीनों में हो जाएगा और फिर उनके हेल्थ को भी लाभ होगा। यह है कर्क राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के यह 6ठे भाव में आएगा। वृश्चिक राशि के ये 6ठे भाव में आएगा। पहले तो उनके कर्म स्थान को बढ़ाएगा। अगर उनकी नौकरी है तो प्रमोशन होगा, बिजनेस है तो बिजनेस में लाभ होगा। यह इस प्रकार से इनको 6ठे स्थान से लाभ होगा राहु के बैठने से। फिर उसका 12वें भाव में उसकी दृष्टि पड़ती है। 12वां भाव विदेश का भी है, हॉस्पिटल का भी है, खर्चे का भी है। हो सकता है वृश्चिक राशि वालों की कोई पुरानी बीमारी सामने निकल कर आए और उसके ऊपर उनका धन का व्यय हो, लेकिन वह बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे।
ऐसा नहीं कि उनकी छुपी हुई बीमारी निकलेगी तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा। कुछ टाइम के लिए इनको हो सकता है हॉस्पिटल में भी जाना पड़े, रहना भी पड़े, कोई अगर लंबी बीमारी निकली तो, लेकिन इन्हीं 18 महीनों में उस बीमारी का निवारण भी हो जाएगा। नवम दृष्टि उनकी पड़ती है कुटुंब, धन और वाणी पे। तो मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए खास करके बोलूँगी, अपनी वाणी पे ध्यान रखें, अपने छोटे बहन भाइयों से उलझे ना, और धन में अगर वह नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के चांस है, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन मैं राहु के लिए आपको बार बार एक ही बात कहना चाहती हूँ कि राहु जो है वह काम को फैला बहुत देता है। फैलाने का मतलब कि इस काम में भी हाथ डाल दो, इस काम में भी हाथ डाल दो, अच्छा नहीं हम इसको भी कर लेंगे। और अगर आपका शरीर उतना बलवान नहीं है या आप उतना काम नहीं कर सकते तो यह फिर आपको नुकसान भी दे सकता है। जिन जिन राशियों को लाभ के लिए मैंने बोला है, चाहे मेष हो, कर्क हो, वृश्चिक हो या कुंभ हो, क्योंकि यह बहुत जल्दी आपको दिखाता है कि आप बहुत लाभ ले लोगे, ये काम करोगे तो बहुत लाभ मिल जाएगा, इस काम को छोड़ो इस काम को करो। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि राहु की जो यह गति है, तीव्र गति, और बिना सोचे समझे काम कर लेना कि नहीं काम में हाथ डाल दो, हम इसको निकाल लेंगे, लेकिन एंड फिर जब आता है तो उस वक्त आप देखते हैं तो आपको घाटा ही आपके हाथ में आता है। तो अगर आप सोच समझ के करते हो तो इन 4 राशि वालों को यह माला माल करेगा। फिर आती है आपकी कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो राहु आ रहा है वह उनके पराक्रम में आ रहा है, 3रे स्थान में। छोटे बहन भाइयों, और शनि की 3री दृष्टि पड़ेगी, उसके ऊपर शनि का कंट्रोल होगा, उसके पराक्रम पे। शनि की जहां भी राहु के ऊपर दृष्टि पड़ेगी शनि उसको कंट्रोल करेगा। अगर राहु की दृष्टि पड़ती है शनि के ऊपर तो राहु उसको कंट्रोल करता है। और 3रा घर जो होता है, 3रा, 6ठा, 10वां, 11वां, 12वां राहु के लिए लाभदायक होता है। अगर किसी का जन्म का राहु 12वें घर में उच्च का हो तो वह विदेश में ही रहता है, विदेश की ही कमाई करता है और विदेश में ही उसका घर बसता है। तो कुंभ राशि वालों के सबसे पहले पराक्रम में ये बढ़ोतरी करेगा। दूसरा, 7वीं दृष्टि उसकी भाग्य स्थान पे पड़ेगी, भाग्य की बढ़ोतरी करेगा, धर्म की तरफ उनका रुझान करेगा, मेडिटेशन करवाएगा, पूजा पाठ में खूब उनका मन लगेगा और दान धर्म भी वो करेंगे। और भाग्य को बढ़ाने के लिए वह धन का व्यय भी करेंगे। 9वीं दृष्टि उनके बड़े भाई के ऊपर पड़ती है और भाइयों का सहयोग मिलेगा, बहनों का सहयोग मिलेगा। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए एक बात कहने वाली है कि इनके कुछ छोटे भाइयों के कुछ ऐसे कार्य उजागर होंगे जिससे कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले लोग परेशानी में आ सकते हैं। लेकिन उस परेशानी का हल भी उनके कुंभ लगन वाले और कुंभ राशि वाले ही उनका हल करेंगे, मदद करेंगे, अपने छोटे बहन भाइयों की और अपने बड़े बहन भाइयों की। यह तो मैंने आपको 4 राशियों का इनका बताया कि इन राशियों पे ये क्या प्रभाव करेंगे। अब आप आ जाइए कन्या राशि पे, सिंह राशि पे। सिंह राशि पे जब इसका प्रभाव पड़ेगा तो मैं सिंह राशि वालों का जो राहु पे प्रभाव पड़ेगा वह आप देखिए कि उनके 9वें स्थान में जब राहु आएगा तो धर्म से उनको
कर देगा विमुख। धर्म के कार्य में उनको उलझने पैदा, अगर वो बहुत धर्म कर रहे होंगे तो उनका मन वहां से हट जाएगा। फिर उनके लगन पे पड़ेगी दृष्टि। अब लगन पे दृष्टि पड़ने से उत्तेजना, गुस्सा, चिड़चिड़ा, टेंशन, यह सब चीजें सिंह राशि वालों के लिए होंगी। फिर उनके पराक्रम को देखेगा, छोटे बहन भाइयों को देखेगा, तो छोटे बहन भाइयों से मन मुटाव, किसी बात पे कहा सुनी, ऐसा भी हो सकता है। तो सिंह लगन और सिंह राशि वालों को मैं खास करके बोलूंगी कि अपनी वाणी पे और अपनी धर्म के कार्य को ना छोड़ें। धर्म का कार्य में अगर आप लगे रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे, तो आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा, और ना ही आपकी वाणी खराब होगी, और ना ही आपके बहन भाइयों से संबंध खराब होंगे। फिर आती है कन्या लगन और कन्या राशि। कन्या लगन और कन्या राशि के आप देखिए 8वें भाव में राहु आ रहा है और 6ठे भाव में उनके शनि बैठा है, और शनि की दृष्टि भी अष्टम पे पड़ रही है। चोट लग सकती है, वाणी के द्वारा कोई नुकसान हो सकता है। अगर कोई नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनके कुलीग उनसे नाराज हो जाएंगे, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका बॉस आपसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि आपकी वाणी के अंदर कटुता आ जाएगी, और धन का आप अपव्यय करेंगे। क्योंकि राहु की 12वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है, शनि की भी 12वीं दृष्टि 12वें भाव पे पड़ रही है, तो कुछ हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद है धनु। धनु राशि के पंचम में संतान पक्ष में यह ग्रह आ रहा है। यह संतान की तरफ से कुछ उलझन दे सकता है, या संतान की तरफ से कुछ टेंशन दे सकता है, लेकिन आप संतान के किसी भी कार्य में दखल ना दें। और आपके माइंड, सूर्य आपके माइंड, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम भाव सूर्य का होता है, और धनु राशि के पंचम में राहु आ रहे हैं। बहुत दिमाग करेगा कि इस काम को कर लें, इस काम को कर लें, लेकिन काम आप उतना ही करना जितना आप संभाल सकते हैं, क्योंकि ये आपके भाग्य को भी देख रहा है, धर्म को भी देख रहा है, लाभ स्थान को भी देख रहा है, और लगन को भी देख रहा है। तो अब आप देखिए, भाग्य को ये आपके बढ़ोतरी करेगा, धन का आपका लाभ करेगा, माइंड आपका खूब चलेगा, विदेशों से आपके संपर्क बन सकते हैं अगर आप सोच समझकर कार्य करते हैं। तो अगर आपने सोच समझ के काम नहीं किया तो यह राहु छलिया है, यह आपको छल जाएगा, और फिर बाद में जब आप देखेंगे तो आपको पूरे 18 महीने का जब आप ब्यौरा लाएंगे तो आपको लगेगा कि मैंने काम तो बहुत किया लेकिन मुझे लाभ नहीं हुआ। और अगर आप अपनी बुद्धि के हिसाब से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। फिर आती है मीन राशि। मीन राशि उसके 12वें भाव में आप देखिए, मीन राशि का जो मीन राशि या मीन लगन ले लीजिए आप, तो उसके दूसरे स्थान में, कुटुंब स्थान में, धन स्थान में यह राहु दृष्टि, राहु बैठा है, और इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे स्थान में, 7वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम पे, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी कर्म स्थान पे, 10वें स्थान पे। सबसे पहले तो इनको अपने परिवार को संभालना है। जो भी इन्होंने
पिछले 18 महीनों में काम किया है, उस काम का नुकसान ना ये ले लें अपनी वाणी के हिसाब से। छठा स्थान, यह भी कोई पुराने रोग उत्पन्न या उजागर करेगा, लेकिन मैंने आपको बताया इन 18 महीनों में जिनको भी ये रोग उजागर करेगा उसका निवारण भी होगा। लेकिन आपकी एज कितनी है, आपको दशा क्या चल रही है, आपका अंतर प्रत्यंतर क्या चल रहा है, अगर आपका चल रहा है तो उस प्रकार से आपको यह फल देगा। फिर 8वीं दृष्टि अष्टम पे, गुप्त विद्याओं में ध्यान देना, तंत्र मंत्र में रुचि करनी। इस प्रकार मेडिटेशन। मीन राशि वालों के लिए खास करके ध्यान रखने की बात है कि आप तंत्र मंत्र में तो जाएं, आप गुप्त विद्याओं में तो जाएं, गुप्त ज्ञान तो लें, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह आपके कर्म स्थान को भी देख रहा है। तो यह आपसे तंत्र मंत्र के द्वारा कोई भी गलत कर्म करा सकता है, जिसका भुगतान आपको या आपके आने वाले संतानों को भोगना पड़ सकता है। राहु का मेष राशि में और इसी के दौरान मंगल भी मेष राशि में आएगा। मंगल जब मेष राशि में आएगा तो उसका समय होगा यह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। मंगल 26 जून में मेष राशि में अंगारक योग बनाएगा। 26 जून को यह राहु के साथ आके अंगारक योग बनाएगा। इसमें हमारे किसी पुलिस बल, किसी मिलिट्री के कार्य में वृद्धि होगी और उनसे कुछ गलत निर्णय लिए जाएंगे जो कि देश के लिए या उनके हित के लिए अच्छा नहीं होगा। जून के महीने में मेष राशि में मंगल का प्रवेश होगा और जब मंगल का प्रवेश होगा तो उस वक्त पुलिस बल के बड़े जो कमिश्नर या डीसीपी या कोई भी बड़े मिलिट्री के बड़े, उनसे कोई गलत निर्णय ना हो जाए या वो ईगो में कोई गलत कार्य ना कर बैठे। इनका उनको ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात, जितने भी ग्रहण लगेंगे यह मेष राशि और तुला राशि के बीच में लगेंगे, सूर्य ग्रहण भी और चंद्र ग्रहण भी। पहला सूर्य ग्रहण जो लगेगा वह लगेगा 1 मई 2022 को। इसमें क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेने हैं यह मैं आपको ग्रहण से पहले वीडियो में बताऊंगी। फिर इसी दौरान 16 मई को चंद्र ग्रहण लगेगा 2022 को ही। पहला ग्रहण लगेगा 1 मई 2022 को, दूसरा ग्रहण लगेगा 16 मई 2022 को। फिर एक सूर्य ग्रहण दूसरा आएगा, वो आएगा अक्टूबर में, वो आपका लगेगा 25 अक्टूबर को 2022 को। और चंद्र ग्रहण लगेगा 8 नवंबर 2022 को। जब तक राहु मेष राशि में है और तुला राशि में केतु है, तो जब जब सूर्य और चंद्र इनके साथ युति होगी तो ग्रहण लगेगा। और उन ग्रहण का क्या प्रभाव होगा वह ग्रहण लगने से पहले मैं आपको वीडियो डालूंगी और आपको मैं बताऊंगी। तो आज मैंने आपको राहु के बारे में बताया है कि राहु क्या क्या काम कर सकता है। बुद्धि को हर सकता है, आपसे बड़े बड़े गलत डिसीजन या आपको बड़े बड़े काम करने की योजनाएं बताएगा
और आप अगर उन कार्यों में सफल ना हुए तो फिर ये आपको नुकसान भी दे सकता है। अब सब दर्शक फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि गुरु माँ आप हमें राशि के ऊपर नहीं बताते। देखिए, एक राशि के हजारों लाखों लोग पैदा होते हैं एक दिन के अंदर, और सबके लगन अलग अलग होते हैं। और दूसरी बात, उनको दशाएं अलग अलग चल रही होती हैं। अब जो ये राहु परिवर्तन हो रहा है, शनि परिवर्तन हो रहा है, गुरु परिवर्तन हो रहा है, अगर आपको इनकी दशाएं चल रही हैं, इनका अंतर चल रहा है या प्रत्यंतर चल रहा है, तो जिन राशियों को लाभ होने की संभावना है उनको लाभ होगा। यह मैं आपको एक बात खास बताना चाहती हूँ कि अगर आपका 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह होगा तो वह आपको अच्छा फल कभी भी नहीं देगा। अगर जन्म का आपका 6, 8, 12 में है और अभी भी राशि के हिसाब से आपके 6, 8, 12 में आ रहा है तो वह आपको नुकसान देगा। तो आप अपने अपने आचार्य को अपनी अपनी पत्री दिखाएं। मैं सबसे पहले दर्शकों से एक बात ये भी कहना चाहती हूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया, तो प्लीज आप इसे कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स भी लिखिए, अच्छे भी लिखिए, बुरे भी लिखिए। मुझे अच्छे और बुरे कमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो बताना है वो मैं आपको बताऊंगी, उसका आप लाभ ले सकते हैं तो आप लाभ लीजिए। अपने आचार्य को दिखा लीजिए, अपने आचार्य से पूछ लीजिए। अब जो ये राहु परिवर्तन हो रहा है, केतु परिवर्तन हो रहा है 12 अप्रैल को, आप अपने अपने आचार्य को दिखा के अपनी अपनी कुंडली का अवलोकन करा लीजिए। और जो आपको लाभ मिलने वाला समय है तो उसका आप अच्छे से अच्छा लाभ लीजिए। और अगर आपको नुकसान देने वाला समय है तो आप उससे बचने के उपाय देखिए। और मैं आपको बताती हूं कि जिनके भी राहु का प्रकोप उनके ऊपर है या हो, अगर उनको दशा अंतर प्रत्यंतर नहीं चल रही तो मैं बोलूंगी 20% ही आपके ऊपर करेगा असर। अगर आपके ऊपर आपको दशा अंतर प्रत्यंतर इनका चल रहा है, राहु का या शनि का या बृहस्पति का, तो यह आपको 100% लाभ देगा। और इसके उपाय क्या हैं, इनसे बचने के उपाय क्या हैं जिनको ये बुरा फल देना है? सबसे पहले तो आप शक्ति की आराधना कीजिए, मां दुर्गा की आराधना कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। विष्णु सहस्त्र के 1008 नाम है, उनका नाम लीजिए। मां दुर्गा का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, उस मंत्र का जाप कीजिए। और दुर्गा सप्तशती में आपको दुर्गा के 32 नाम दिखाई देंगे, इसमें लिखे हुए। सिद्ध कुंजिका का पाठ कीजिए, आप ये सिद्ध कुंजिका का पाठ कीजिए। और इसी दुर्गा सप्तशती में 32 नाम दुर्गा के दिए हुए हैं, उन 32 नामों का आप डेली उच्चारण कीजिए। नवरात्रे आ रहे हैं, आप उन 32 नामों का उच्चारण कीजिए तो आपको बहुत लाभ होगा। ये देखिए, दुर्गा सप्तशती में 32 नाम दुर्गा के। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती हिंदी की है तो यह 268 पेज के अंदर दुर्गा के 32 नाम लिखे हुए हैं। आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे 32 नाम लेने का, लेकिन मन से आप दुर्गा का 32 नाम लीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, सिद्ध कुंजिका का पाठ कीजिए, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। शक्ति जो है, जिसको हम बोलते हैं शक्ति, मां दुर्गा, मां काली, मां लक्ष्मी, मतलब आप जिस भी शक्ति की मतलब करेंगे आराधना तो राहु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि आप विष्णु सहस्त्र में 1008 नाम लीजिए, सिद्ध कुंजिका का पाठ कीजिए, दुर्गा के 32 नाम है उनका पाठ कीजिए, कवच कीजिए, अर्गला कीजिए, कीलक कीजिए, तो आपको
को कोई भी ग्रह परेशानी नहीं दे सकता। दुर्गा चालीसा कीजिए, शिव चालीसा कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए। तो मेरा आज आपको राहु के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है, और इसके बाद मैं आपको केतु के परिणाम बताऊंगी कि केतु का भोग वाली राशि में आने से क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, और ये किन किन को मोक्ष की ओर ले जाएगा। क्योंकि राहु इकट्ठा करता है और केतु छोड़ता है। ले लो, सब कुछ ले लो, मुझे भक्ति में जाने दो, मुझे मोक्ष में जाने। केतु को क्यों मोक्ष का रखा है? क्योंकि केतु कभी भी एकत्रित नहीं करता, ये चीजों को छोड़ देता है। घर को त्याग देगा, बच्चों को त्याग देगा और मोक्ष की ओर जाएगा। तो केतु का जो बदलाव है वह भी 12 ही अप्रैल को है, पर वो किस किस नक्षत्र में और कैसे कैसे उसके फल होंगे यह मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए नमस्कार। आप और आपका परिवार सुखी रहे, निरोगी रहे और किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और मेरी तो एक ही दुआ है कि जिनकी भी राशियों में अगर राहु थोड़े कम अच्छे फल देने वाला है तो आप उसकी आराधना कीजिए सती की। आपके सारे दुख, माँ दुर्गा, नवरात्रे आ ही रहे हैं और नवरात्रों के बाद ही एकदम राहु परिवर्तन हो रहा है। और मेरे को पूरी आशा है कि आप माँ की आराधना बड़े दिल से करेंगे और राहु को मनाने की कोशिश करेंगे। जो भी मैंने आपको मंत्र जाप बोले हैं उनको आप करेंगे तो जो भी प्रकोप है वह आपके ऊपर छट जाएगा। जैसे बादल आते हैं, लगता है कि बारिश होगी, लेकिन बादल छट जाते हैं। तो उसी प्रकार से आप भी अपनी भक्ति में सनातन की ओर चलें, दान पुण्य करें, अच्छे कर्म करें, वृद्धाश्रम में जाएं, अंध विद्यालयों में जाएं, अपने माँ बाप का सम्मान करें। राहु जो है इसके अंदर इतनी ईगो आ जाती है, ये अपने किसी बड़े इंसान का, चाहे माता पिता हों या दादा दादी हों या नाना नानी हों, जो भी आपके बड़े बॉस हों, यह कभी भी उनका सम्मान करना सीखा नहीं। राहु के अंदर ईगो बहुत है, यह खड़े खड़े आदमी की बेइज्जती कर देता है। लेकिन जिसकी बेइज्जती होती है, जिनके माँ बाप का दिल दुखता है, जिनके बड़े बुजुर्गों का दिल दुखता है, तो कुछ तो राहु उसका परिणाम भुगतने के लिए हमें तैयार करता है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी, आप अपने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का, सबका सम्मान करें, वृद्धाश्रम में जाएं, अंध विद्यालयों में जाएं, आप उनकी सेवा करें, उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, तो आप उनके दुख दर्द को समझेंगे। तो आपको लगेगा कि हमें किस प्रकार का व्यवहार अपने माता पिता या अपाहिज लोगों के साथ करना चाहिए।